हिंद। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही शानदार और अपनी तैयारी को एकदम अंजाम दे रहे होंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहार पुलिस से संबंधित टॉपिक। मैं आपको फिर बता दूं कि बिहार पुलिस के लिए आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर। सब्जेक्ट वाइज मैं उसमें वीडियो उपलब्ध कराता चलूँगा। फिलहाल हम लोग इतिहास इतिहास के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विश्व इतिहास कवर कर लिया है। अब हम लोग भारत के प्राचीन भारत है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता भी पढ़ा है। सिंधु सभ्यता वाला वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। सीक्वेंस से हम लोग सब कुछ कवर करेंगे और इस बार हमारा ये टारगेट है कि मतलब जो भी बच्चा ईमानदारी से मेहनत करे, अगर हमारे साथ जुड़ के उसका सिलेक्शन हो, इसके लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। जो जो भी हो सकता है संभव वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त न गवाएंगे, मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है। फालतू कुछ मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एग्ज़ाम से संबंधित ही चीज़ों को मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। और हाँ, इनका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ आकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे चारों वेद के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में, है ना। और जो कुछ अन्य कार्य हैं वैदिक सभ्यता से पहले भी जो कुछ कार्य हुई हैं, है ना, किसको कहाँ निवासी कौन बताया है, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बारी बारी से सब कुछ हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहले तो वैदिक संस्कृति के बारे में जानते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इनके जो निर्माता थे वह आर्य थे। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य यहाँ पर लोग एक जाति समझ लेते हैं, भूलवश जानकारी के अभाव में। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब कि जो सबसे बढ़िया है उसको आप आर्य कह सकते हैं। यहाँ कोई जाति नहीं है, यह एक भाषा सूचक शब्द है, ना कि कोई प्रजाति सूचक, है ना। अब के लोग जो हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं इनके बारे में, वो आर्य को एक जाति समझते थे। बट आर्य जाति नहीं है, श्रेष्ठ है। जो भी श्रेष्ठ है उसको आर्य आप कह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि वैदिक सभ्यता जो थी वह किस प्रकार की सभ्यता थी? क्या ग्रामीण सभ्यता थी कि शहरी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी ना, वह थी संस्कृत। नाम याद रखिएगा, यह ग्रामीण सभ्यता और इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो बच्चा सोच रहा होगा कि बिहार दरोगा के लिए भी हमको ये आवश्यक हो जाएगा कि नहीं, तो बिहार दरोगा के लिए भी आवश्यक हो जाएगा, लेकिन बिहार दरोगा के लिए जब मैं क्लास लाऊंगा तो उसमें चीज़ों को और ऐड ऑन करूंगा, कुछ चीज़ और इसमें जोड़ेंगे, तब बिहार दरोगा के लिए मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये भी फायदा होगा। चीज़ें 70% यही रहेंगी, 30% में और ऐड करूंगा, ये मैं आपको पहले बता दिया हूँ। सवाल यहाँ से बनता है कि भाई जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे, है ना। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के हमेशा से विवाद रहता है, और कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो इस पर एक पूरी कवरेज मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये दोनों में, दरोगा में भी और कांस्टेबल में भी काम आ जाएगा, है ना। कौन कहाँ कहा है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं उन्होंने कहा है कि भैया ये जो आर्य हैं इनका मूल स्थान सप्त सैंधव प्रदेश है। जी हाँ, कभी भी एग्जाम में अगर पूछे कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव, किसने बताया है, किसने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव है, तो वह कहने वाले हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसने किसने आर्यों का मूल जो निवास स्थान है वह तिब्बत, यानी कि आर्यों को इन्होंने चाइनीज माना है एक तरह से, क्योंकि वर्तमान में तिब्बत तो चाइना के अंडर में हो गया है ना। तो दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती ने कहा है कि भैया ये आर्य जो है ना ये चाइनीज मतलब तिब्बती हैं। और इस बात का उल्लेख इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की कृति है, दयानंद सरस्वती की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर तो इतना ही नहीं, बाल गंगाधर ने तो कहा कि भैया ये तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव, है ना, ये वाला ध्रुव से। अब ध्रुव में तो भाई भालू रहता है यार,
ध्रुव में तो भालू रहता है। गंगाधर जी ने ये बता दिया कि ये तो आर्य हैं जो आए हैं उत्तरी ध्रुव से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर ने ऐसा बोला है कि यह उत्तरी ध्रुव से आए हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्स मुलर का स्टेटमेंट। ये जर्मनी का विद्वान था मैक्स मुलर, ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मध्य एशिया के हैं, ये मध्य एशिया के हैं और ये मध्य एशिया से ही आए हैं। तो इनके बारे में चार बातें, सप्तसैंधव संपूर्णानंद, तिब्बत भेज दिए दयानंद सरस्वती, और उत्तर में भेज दिए उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, और मैक्स मुलर कहा कि नहीं ये मध्य एशिया से हैं। इतनी बातें आपको जाननी है। इसके काल की बात कर लेते हैं कि भैया ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे, है ना। ऋग वैदिक काल के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, इसकी जो ईस्वी है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बस ये याद करने के लिए है, ज्यादा इसको लोड मत लीजिएगा, बस ये स्मरण रखिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कि आर्य पढ़े हैं तो आर्यों ने भैया कुछ तो किया होगा अपना समाज को चलाने के लिए, तो प्रशासन की व्यवस्था की थी। उसमें उन्होंने कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र 5 भागों में बांटा था। सबसे जो निम्न स्थायी था प्रशासन की इकाई वह कुल था, और प्रशासन की जो सबसे उच्च इकाई थी वह राष्ट्र थी, है ना, वह राष्ट्र थी। दोनों याद रखिएगा, कुल सबसे निम्न, सबसे उच्च राष्ट्र। यहाँ पर आप एक चीज जान लीजिए कि जो प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। गांव का मुखिया हो ग्रामीणी कहलाओगे। गोचर जो भूमि होती थी, गोचर भूमि, उसके अगर आप अधिकारी हैं तो आपको वाजपति कहा जाएगा। जी हाँ, गोचर भूमि, ऋग वैदिक काल की बात की जा रही है। गोचर भूमि के जो अधिकारी होते थे उनको वाजपति कहा जाता था। उसी के समय प्रशासनिक इकाई में जब आप पढ़ेंगे तो एक आता था उग्र। उग्र का काम होता था अपराधियों को पकड़ना, जो अपराध किया, जैसे आजकल पुलिस का कार्य कर रही है कि अपराधी जो है उनको पकड़ती है, तो उनका काम उग्र का होता था उस समय। तो ये भी ध्यान देना है आपको, बहुत ही सरल से आप समझते चल रहे होंगे सरलता से चीजों को। चलिए अब आते हैं कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। भैया आर्यों का मुख्य जो पेय पदार्थ था वह था सोमरस। जी हाँ, सोमरस पीते थे ये, सोमरस ये पीते थे। और इनका मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन और कृषि था। जी हाँ, सर्वाधिक बात करें तो पशुपालन था, और कृषि का कम उल्लेख मिला है इसलिए कृषि को कम माना गया, पशुपालन को ज्यादा माना गया, तो ये ध्यान दीजिएगा। आर्यों का प्रिय घोड़ा, तो जान ही रहे हैं कि घोड़ा, लड़ाई झगड़ा करने वाले घोड़ा चलते हैं, तो ये घोड़ा होता था। इनके देवता, देवता इनके इंद्र थे, क्योंकि ये कृषि से जुड़े कार्य करते थे। इंद्र को खुश रखने के लिए कि भैया इंद्र को खुश रखेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो कृषि होगी, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय देख रहे हैं आप पशुपालन और कृषि ही है। तो इंद्र को ये सोचते थे कि खुश रखो, इसलिए इंद्र से प्रेम। इंद्र और प्रिय पशु जो है वह घोड़ा, देवता में इंद्र, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि अब इन्होंने कुछ धातु भी खोजी है। तो इन्होंने धातु खोजी लोहा, जिसको इन्होंने श्याम अयस्क कहा। क्या कहा? श्याम अयस्क। और इन्होंने तांबा खोजा, तांबा को लौहित अयस्क। तो कभी पूछता है परीक्षा में कि लौहित अयस्क कहते हैं तांबा को, कांसा को, लोहा को, है ना। तो लोहित से अक्सर बच्चे लोहा समझ लेते हैं, बाकी लोहित अयस्क तांबा याद कर लीजिएगा आपको। अच्छा प्रश्न है। अब आते हैं हम लोग उत्तर वैदिक, है ना, उत्तर वैदिक काल। जब ये ऋग वैदिक काल समाप्त होगा या पूर्व वैदिक काल समाप्त होगा तो आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चलेगा। यहाँ दो तीन बातें आपको याद रखना है कि पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, तो सिरा, और हल से जो रेखाएं बन जाती थी उसको सीता कहा जाता था। अब आपने रामायण देखा होगा, तो रामायण में राम जी की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था सीता। सीता क्यों नाम था पता है? क्योंकि जब राजा जनक जी कृषि कर रहे थे खेत में, उन्होंने जैसे ही हल लगाया तो हल से जो रेखा बनी ना, रेखा जैसे ही बनी तो उसी जमीन से एक निकला है बौक, और उसी में से सीता माता निकली है। तो वो जो रेखा निकला हल का जो रेखा बना उसको सीता कहा गया, और उसी में से इनकी उत्पत्ति हुई, इस वजह से इनको सीता नाम दिया गया। तो चलिए ये भी आप जान गए, हल रेखा को सीता कहा जाता था। मुद्रा मतलब पैसा, पैसा निष्क और शतमान, याद रखिएगा, निष्क और शतमान। अब देखिए प्रथम नगरीय क्रांति हमने सिंधु सभ्यता को देखा था।
यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय नगरीय क्रांति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो द्वितीय नगरीय जो क्रांति है वह 600 ईस्वी पूर्व के बाद ये शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल के बाद की यह घटना होती है, जिसको आप कह देते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। अब आते हैं कि वैदिक संस्कृति में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से ज्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक जिक्र है सप्त सिंधु प्रदेश का। अभी आपने देखा ना किसने कहा था कि ये सप्त सिंधु प्रदेश, तो यह डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि आर्य जो हैं वह सप्त सिंधु प्रदेश से हैं। तो यह सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में कुछ चीजें आपको जान लेना है। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियां, सप्त मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि 7, यह 7 नदियां कौन कौन सी है? तो एक सिंधु तो होगी ही, ठीक ना, दूसरी होगी सरस्वती, दूसरी होगी सरस्वती, तीसरी होगी सतुद्री, जी हाँ सतुद्री, जिसका अभी अभी जो नाम है वो सतलज है। सिंधु, सतलज और सरस्वती, ये तीनों आपको याद हो गए। सतलज का ही पुराना नाम सतुद्री। एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस नदी का पुराना नाम सतुद्री है, तो सतलज का नाम याद रखिएगा। एक और नदी है विपाशा, जिसको आप अभी व्यास नदी के नाम से जानते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश की मैं 7 नदियों को बता रहा हूँ, सिंधु, सरस्वती, सतलज, विपाशा यानी कि व्यास, एक और है परुषणी यानी कि रावी, एक और है विस्तता यानी कि झेलम, एक और है सातवा अस्कनी यानी कि चिनाब। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इनका नाम, इनका नाम जरा सा एक बार फिर से आप देख लीजिए। सतुद्री का सतुद्री का जो नया नाम है वह है सतलज, कोई दिक्कत नहीं। विपाशा का जो नया नाम है वह है व्यास, परुषणी का जो नया नाम है वह है रावी, वितस्ता का जो नया नाम है वह है झेलम, अस्कनी का जो नया नाम है वह चिनाब। तो ये 5 नाम कम से कम आपको याद रखनी है। बाकी सिंधु और सरस्वती 2 और ऐड करके सप्त सिंधु आप बना सकते हैं। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल जब था उस समय किस किस नदियों का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वह केवल और केवल एक बार हुआ है। सप्त सिंधु प्रदेश में देख रहे हैं आप गंगा का उल्लेख नहीं है ना। तो गंगा नदी का उल्लेख केवल एक ही बार हुआ है। यमुना जो नदी है यह भी सप्त सिंधु में नहीं शामिल है ना। इसका उल्लेख 3 बार, यानी गंगा 1 बार, यमुना 3 बार। इसमें एक देखिए, ये याद आपको याद रखना है, मुजबंत याद रखना है। अगर पूछे कि ऋग्वेद में मुजबंत का उल्लेख है, मुजबंत क्या है, तो मुजबंत जो है ना वो हिमालय की एक चोटी के रूप में उसको उल्लेखित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा सा डीप में मैं चीजों को लिया हूँ। अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बाकी टफ मत समझिए इसको, जानकारी हासिल करने की फिराक में रहिए हमेशा। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा है। देखिए सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो सबसे ज्यादा है। अब सप्त सिंधु ही बात की जा रही है, तो सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो सबसे अधिक बार है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें तो सबसे पवित्र नदी होली रिवर, ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी है वह है सरस्वती, याद रखना है सरस्वती। सरस्वती इतना पवित्र है कि इसको कहा गया है नदीतमा, मतलब नदियों की माँ, नदियों में उत्तम नदीतमा मतलब नदियों में उत्तम, नदीतमा मतलब सर्वश्रेष्ठ है ये नदीतमा, याद रखिएगा। चलिए ऋग्वेद के एक नदी सूक्त है, उसमें विपाशा का उल्लेख नहीं है, यानी कि व्यास का उल्लेख नहीं है। अभी आप कहेंगे कि सर सप्त सिंधु में तो है, तो सप्त सिंधु की बात नहीं की जा रही है, नदी सूक्त की बात की जा रही है, उसमें विपाशा का उल्लेख नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग वेद के बारे में। हम लोग वेद के बारे में जानते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। 4 में कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नाम याद रखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन 4 वेदों से हट के आपको ये भी ध्यान देना है कि वेद त्री में कौन कौन शामिल है। एक वेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 3 वेद हैं जो वेद त्री में आते हैं। अथर्ववेद का उल्लेख नहीं है, अथर्ववेद को आप बाहर हटा दीजिए। पूछे कभी कि वेद त्री में इनमें से कौन शामिल नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो बताएंगे कि ये लास्ट वाला अथर्ववेद शामिल नहीं है। वेदों का संकलन करने वाले, तो वेदों का संकलन करने वाले हैं कृष्ण
द्वैपायन, वेद व्यास। जी हाँ, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इसीलिए इनको वेद व्यास भी कहा गया है। तो इनका एक और नाम वेद व्यास याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये चारों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन आपको मिलेगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। 1028 सूक्त, देखिए शुक्र नहीं सूक्त है। 10,580 मंत्र। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर 10,580 नहीं है, 10,400 कुछ है ना, 10,478 ऐसे कुछ है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 478 नहीं है, 400 शायद 428 या कुछ है। बाकी कुछ जो है वह रिपीट हुए हैं मंत्र, दोबारा काउंट उसको नहीं करेंगे तो 10,400 समथिंग, और ऐड करना है आपको, टोटल अगर गिनती करना है तो 10,580, ये भी ध्यान देना है आपको। ऋग्वेद की जो मंत्र हैं उसको ऋचा कहा गया है ना। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसको ऋचा कहा गया है, यानी कि ऋचा भी अगर पूछे तो 10,580 आप बताने वाले हैं। ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, अब उसको हम लोग बारी बारी से जानते हैं। 10 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए। तो इसका जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है। तो जब देखिए गायत्री आप पढ़ेंगे तो आखिरी में आपको आएगा त्रि, यानी त्रि का मतलब कि 3। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस गायत्री मंत्र को किसने बनाया, तो विश्वामित्र ने बनाया। विश्वामित्र, गायत्री मंडल और तीसरे मंडल, ये 3 गायत्री मंत्र और तीसरे मंडल, ये याद रखिएगा। चलिए, इसके दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। तीसरा आप जान गए गायत्री मंत्र, दूसरा से 7वां के बीच को जो है उसको वंश मंडल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कृषि की जानकारी जो है वह चौथे मंडल में, यानी कि गायत्री मंत्र के बाद वाला जो मंडल है उसमें कृषि की जानकारी है। 3 और 4 को अगर आप जोड़ देंगे तो आएगा 7। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। अब ये मान लीजिए 10 राग युद्ध कैसे याद करेंगे, तो 10 राग युद्ध में देखिए 7 लेटर है, 10 राग युद्ध है ना, ऐसे लिखेंगे तो लगभग 7 लेटर हो जाएगा, 6.5-7। तो 10 राग युद्ध आपको याद रखना है 7वें मंडल में। 10 राग युद्ध हुआ कहाँ था, तो रावी नदी के तट पर। किसके बीच, तो राजा सुदास है ना, राजा सुदास और 10 और राजा उनके अपोजिट थे, सुदास और 10 राजा, इसलिए 10 राग युद्ध कहा जाता है इसको। तो ये भी आपको ध्यान देना है, 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। अब 8वें मंडल में बात कर लें कि इनके 8वें मंडल में, तो 8वें मंडल में कण्व ऋषि का उल्लेख है। कभी अगर आपसे पूछे कि कण्व ऋषि का उल्लेख 8वें मंडल में, और 8वें मंडल में जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो ऋचाएं हैं, ऋचा मतलब मंत्र, जो मंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको खिल कहा जाता है। खिल, याद रखिएगा, 8वें मंडल के ऋचाओं को, मंत्रों को खिल कहा जाता है। अब आते हैं 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम का मतलब कि उल्लेख है, वर्णन है 9वें मंडल। आखिरी जो 10वां मंडल है इसमें चतुस्वर्ण समाज का भी वर्णन है। समाज का 4 जो वर्ण हैं, चारों वर्णों को इसमें उल्लेखित किया गया है 10वें मंडल में, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आपके स्कूल में, कॉलेज में तो नहीं, स्कूल में आपको प्रार्थना कराया जाता होगा। तो उसमें आपको प्रार्थना में असदो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्मगमय अमृत्यो माँ अमृतमगमय, ऐसे आपको कराया जाता होगा। तो यही कह रहा है कि असदो माँ सदगमय, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। असदो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्मगमय, है ना, इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में है, याद करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद में 2 और उल्लेख मिलता है, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव। इनका संबंध तो जैन धर्म से है, बट ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है दोनों को, तो इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ऋग्वेद के अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, तो ब्राह्मण ग्रंथ वेद को समझने के लिए, वेद थोड़ा सा जटिल पड़ रहा था आपको, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का उपयोग किया गया। जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसके लिए एक डिक्शनरी होता है ना, कि कुछ डिक्शनरी से शब्दों को समझ करके और काम कर लेते हैं।
तो वेदों को भी समझने के लिए ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई जाति मत यहाँ समझिएगा, ब्राह्मण है जो है वह एक आपको समझिए पुस्तक के तौर पर ही इसको लीजिए, ठीक है ना। तो वेद के जो है ब्राह्मण जो है वो दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशिक की, बस याद रखिएगा ऋग्वेद के दो ब्राह्मण। अब आते हैं अरण्यक। अरण्यक जो होता है, अरण्यक जो वन में लिखा जाने वाला पुस्तक है उसे अरण्यक कहते हैं। तो ये भी पूछता है कि वन में लिखा जाने वाला पुस्तक कहलाता है अरण्यक, याद रखिएगा। ऋग्वेद के दो अरण्यक भी हैं, ऐत्रेय और कौशिक की, जो ब्राह्मण है वही आपको अरण्यक हैं। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है वह वेदों का अंतिम भाग है। यहाँ प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनमें से किसे वेदों के अंतिम भाग के रूप में जाना जाता है, उपनिषद को, उपवेद को, अरण्यक को, है ना, या ब्राह्मण को। तो याद करिए उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग माना जाता है, यानी कि अंतिम भाग है ये, इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। तो कभी आपसे अगर पूछे कि वेदांत की संख्या, तो बताएंगे 108, या कभी पूछ दे कि उपनिषदों की संख्या, तब भी बताएंगे 108, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, ध्यान देना है आपको। चलिए, आठवें जो ऋग्वेद की आठवें मंडल की जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उसको तो खेल कहा जाता है, लेकिन ऋग्वेद की जो ऋचाओं को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे होत्री कहते हैं, या कहीं होता मिलेगा, होत्री, जी हाँ होत्री, होत्री, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री या पुरोहित को होत्री कहते हैं, ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग सामवेद। सामवेद, इसको गायन करने वाला वेद, मतलब शाम को आप गाना गा रहे हैं, याद कर लीजिए, गाने वाला वेद है ये सामवेद। सामवेद में मंत्रों का जो गायन करते हैं उसको उद्गाता कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद में मंत्रों को पढ़ने वाले तो होत्री, लेकिन सामवेद में गाया जाने वाला है, तो जो मंत्र को गा रहा है उसको उद्गाता कह देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि सामवेद गाया जाने वाला है तो गाता है भी, गाओ, ठीक है ना। सामवेद के भी दो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण आप जान ही गए क्या है वेदों को समझने के लिए, तांडया और जैमिनी, दो ब्राह्मण हैं। छंदोगय उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, इसमें कृष्ण का उल्लेख है। देखिए, अभी ऊपर आपने अरिष्ट नेमि का पढ़ा था, अब आते हैं सामवेद में। तो सामवेद का जो उपनिषद है, एक छंदोगय उपनिषद आपको मिलेगा। इस छंदोगय उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है, और सबसे प्राचीन अगर उपनिषद पूछे कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है, तो बताएंगे छंदोगय उपनिषद। कोई दिक्कत नहीं भैया, चलिए, छंदोगय में ही कृष्ण का उल्लेख है। आगे चलें, चलिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, यह गद और पद दोनों में है। कभी पूछता है कि गद और पद दोनों में कौन सा वेद है, तो बताएंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो पुरोहित होते हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता था, अध्वर्यु। आप ऐसे ही कर लीजिएगा, वर्ज्यु यजुर, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। देखिए, ऋग्वेद के जो हैं उनको होत्री कहा गया है पहला, सामवेद को उद्गाता कहा गया है, यजुर्वेद को अध्वर्यु कहा गया है ना। इसका एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण जान गए आप क्या है वेदों को समझने के लिए। इसका एक ब्राह्मण है जो महत्वपूर्ण है, शतपथ ब्राह्मण, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है। जी हाँ, शतपथ ब्राह्मण का किससे संबंध है, तो यजुर्वेद से। याद कर लीजिएगा, तीसरा जो वेद है यजुर्वेद, इसी से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण को लिखने वाले हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आता है कि शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य, नाम याद रखना है। यजुर्वेद के अब उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसको जानते हैं। देखिए, बृहदारण्यक महत्वपूर्ण नहीं है, उपनिषद में महत्वपूर्ण है कठोपनिषद। पूछता है कि नचिकेता और यम का संवाद किसमें उल्लेखित है, तो नचिकेता और यम का संवाद इसी कठोपनिषद में उल्लेखित है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है इसमें वह है आपका, देखिए यहाँ पर ईशोपनिषद, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कठोपनिषद आपको ध्यान रखना है। श्वेताश्वतर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बस ये वाला इसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान दीजिएगा, बाकी नाम आप ऐसे सबका देख लीजिए। बाकी कठोपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है, ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग अथर्ववेद। यह वेदत्री का हिस्सा नहीं है, यह चौथा वेद है, और इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। है तो ये चौथा, लेकिन इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहते हैं। अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। यह सबसे लोकप्रिय वेद था। क्यों, क्योंकि इसमें जादू टोना भी मिलेगा, आपको आगे पढ़ेंगे तब। भाई जादू टोना तो मजा आता ही है, तो इसको समझिए। ऋग्वेद के जो ऋग्वेद के जो मंत्रों का उल्लेख करते थे उनको होत्री, सामवेद को उद्गाता,
और यजुर्वेद को अध्वर्यु और अथर्ववेद को जो गाते हैं उनको, मंत्रों का उच्चारण करने वालों को ब्रह्म कहते हैं, है ना। जादू टोना, भूत प्रेत और मंत्र का उल्लेख इसमें है। इसमें औषधि का भी उल्लेख है, इसीलिए सबसे लोकप्रिय वेद कहलाएगा। कभी प्रश्न पूछे कि सबसे लोकप्रिय वेद, तो बताइएगा कि भैया अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्री, सभा समिति तो जानते हैं, लेकिन किस वेद में है? अथर्ववेद में, जो सबसे लास्ट का वेद है। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? परीक्षित का। कुरुओं के राजा परीक्षित, ठीक, अथर्ववेद में ही इनका उल्लेख है। ये परीक्षित क्या है आगे मैं बताऊंगा। चलिए, अथर्ववेद में एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। जी हाँ, अभी आपने शतपथ ब्राह्मण को देखा जो सबसे बड़ा ब्राह्मण था। अब हम लोग अथर्ववेद में आए हैं गोपथ ब्राह्मण, लेकिन इसका कोई आरण्यक नहीं है। इसके उपनिषद की बात करें जो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं, देखिए अभी आपने पढ़ा था यजुर्वेद में कठोपनिषद, अथर्ववेद में पढ़ते हैं मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। असदो मां सदगमय कहां से लिया गया है? कमेंट करिए, अभी बताया हूं मैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। और इसकी तुलना जो है वह टूटी नाव से भी की गई है, ठीक ना। इसका टूटी नाव से तुलना की गई है, ध्यान दीजिएगा। एक आता है मांडुक्य उपनिषद, ये सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य जो है वो सबसे छोटा है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। वेदांत, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांत की अब रचना हुई है। देखिए, वेदों को समझाने के लिए ब्राह्मण की रचना हुई थी, लेकिन अब सही ढंग से समझना है तो वेदांत की रचना हुई है। वेदांत कितने हैं? तो वेदांत 106 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 हो गए ना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो हैं यह वेदांग हैं। अब आते हैं स्मृति के बारे में। स्मृति में मनुस्मृति की जो रचना हुई है यह शुंग काल के दौरान हुई है। मनुस्मृति, शुंग काल। अब एक चीज और जान लीजिए कि इस समय उपाध्याय, जो अभी नाम के आगे अपने पंडित जी उपाध्याय लगाते हैं ना, कि फला उपाध्याय, चेला उपाध्याय, तो उपाध्याय वो होते थे जो जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पढ़ाई कराना शुरू करते थे, अध्यापन करते थे, कार्य करते थे, वो उपाध्याय होते थे। लेकिन जो आचार्य होते थे वह निःशुल्क अध्यापन कार्य करते थे, मतलब कि पैसा नहीं लेते थे। लेकिन उपाध्याय जो होते थे वह पैसा लेकर के पढ़ाते थे। तो उपाध्याय और आचार्य में आपको अंतर मिल गया। आते हैं नारद स्मृति, यह गुप्त काल की है। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। विष्णु स्मृति भी गुप्त काल की स्मृति है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, अब आते हैं पुराण। पुराणों की संख्या आप 18 हैं, आगे पढ़ेंगे। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा। वेदों के संकलनकर्ता वेदव्यास थे, लेकिन पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा। चारों आश्रम जो है, 4 आश्रम का उल्लेख जो है वह ज्वालोपनिषद में मिलता है। ज्वालोपनिषद में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। ऋग वैदिक काल की अगर बात की जाए तो यह पुरुष प्रधान था, पुरुषों को ज्यादा वैल्यू थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति भी खराब नहीं थी। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति भी उत्तम थी, ठीक, लेकिन पुरुष प्रधान समाज था, ये ध्यान देना है आपको। ऋग वैदिक काल में कुछ महिलाएं ऐसी भी हुई जो जीवन भर कुंवारी रह गई, मतलब उन्होंने शादी ही नहीं किया, तो उनके लिए एक शब्द था आमाजू। जी हाँ, जो कुमारी रह गई, कभी शादी ही नहीं किया उन्होंने, उनका नाम था उमाजू। अच्छा, ऋग्वेद काल में कुटनी, कुटनी किस महिला को कहा जाता था? कमेंट करिए जरा कि कुटनी कौन होता था, कुटनी, है ना, कमेंट करिएगा। चलिए, ऋग वैदिक काल में उल्लेख नहीं मिलता है नमक और चावल का। जी हाँ, नमक और चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा गया है, अघन्या, ठीक है ना, न मारा जाने वाला पशु, अघन्या। ऋग वैदिक काल में गाय का उल्लेख 176 बार है। ऋग्वेद के सबसे जो देवता मैं बता ही दिया, इंद्र, क्यों बता दिया हम जान ही गए हैं। इंद्र का उल्लेख 250 बार है। अग्नि का उल्लेख 200 बार है। ये दोनों का भी ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना कर दे। इंद्र 250, अग्नि 200। वरुण जो है
यह जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं। सोम जो है वह वनस्पति के देवता माने जाते हैं। मारुति जो है वह आंधी के देवता माने जाते हैं। अश्विन जो है वह चिकित्सा यानी डॉक्टरी वाला देवता माने जाते हैं। सबसे प्राचीन देवता घौ घौ को माना जाता है सबसे प्राचीन देवता, आकाश वाला। सूर्य जो है वह समस्त विश्व के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अथर्ववेद में एक राजा है परीक्षित, नाम आपने सुना होगा। वह मृत्यु लोक का देवता भी था। अथर्ववेद में एक राजा का उल्लेख है जो परीक्षित नाम से, वह मृत्यु लोक का देवता था। अब कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है चारवाक दर्शन के, तो चारवाक इनके प्रवर्तक चारवाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक तो पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक तो महर्षि गौतम, नाम याद रखना है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक तो जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक तो बादरायण। वैशेषिक के मतलब कि ये तो कणाद हो जाएंगे। महाभारत के प्रवर्तक जो है वह हो जाएंगे जय संहिता, सॉरी महाभारत के प्रवर्तक नहीं, महाभारत का एक नाम है जय संहिता। इसका तमिल में अनुवाद किया है पुरु देवनार ने। जी हाँ, कभी पूछे कि महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया है, तो पुरु देवनार ने किया है। तो इतने प्रश्न थे जो कि वैदिक सभ्यता से थे। बिहार पुलिस के लिए ही ये मैं तैयार किया हूँ। इसमें अगर बिहार दरोगा की भी अगर कर रहे हो तो ये फायदेमंद होगा, लेकिन बिहार दरोगा के लिए एक और वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा जो अलग से रहेगा। उसमें डिटेल थोड़ा सा और रहेगा और भी गहराई से मैं लाऊंगा चीज़ों को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़ते चल रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ते चल रहे होंगे, है ना। बिहार पुलिस इस बार 19,838 में आपका नाम मुझे चाहिए, पीडीएफ में आपका नाम मुझे चाहिए, एनी हाउ कैसे भी आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। एनसीईआरटी के साइंस भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब उपलब्ध कराऊंगा। तो साथ बने रहें और इस बार अपने माता पिता का सपना अवश्य साकार करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।